भाजपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। चलिए अब देखिए, मिल्कीपुर का ये रुझान है और मिल्कीपुर को लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ था, क्योंकि उपचुनाव की यही एक सीट बची थी जिस पर चुनाव हुआ था 5 तारीख को। और अब आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर के काफी घटनाक्रम बदलने की कोशिश की, चुनाव आयोग पर आक्षेप किया, चुनाव आयोग को कफन तक भेजा। आज सुबह आपने देखा अवधेश प्रसाद हलवा खिला रहे थे, दही चीनी खिला रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को और 35,000 से ज्यादा मतों से वो जीतने की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ रामकृपाल जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता तो हमारी जीत का अंतर 1 लाख के पार होता। नहीं सही, देखिए कल जब उन्होंने कफन दिखाया और आज वो हलवा खिला रहे हैं, तो हमारे यहाँ जैसे होता है कि श्राद्ध और जब पूरा हो जाए तो उसके बाद वो 13वीं में कुछ खिलाते पिलाते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाया, हालांकि समाजवादी पार्टी एक बात जानते हैं, जो इसके पहले चुनाव हुआ था मिल्कीपुर को छोड़ करके, उसमें जो हालत हुई थी, तो समाजवादी पार्टी, मुझे एक लाइन याद आती है कि काफी है तसल्ली को मेरे एक सीट भी, लेकिन लगता है वो भी नहीं मिल रहा। तो मुझे अब लगता है अब काफी है मेरी तसल्ली को एक सीट भी, मुझे शिवानंद हुलियाकर साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका रुख कर लेना चाहिए। आप रामकृपाल जी के इस शेयर से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे। एक से बढ़ नहीं रहा। बीजेपी हमेशा कूटनीति खेलता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना। अरविंद केजरीवाल इतना मजबूती से उधर काम कर रहा था, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह से काम कर रहा। 15 साल शीला दीक्षित जी जो चेहरा कैपिटल सिटी बनाया था दिल्ली, ये दोनों मिलके पूरा बर्बाद कर दिया। आज देखिए पोल्यूशन कितना चरम पर्श पर है, बेकारी, बर्बाद किसको कर दिया सर? क्या कह रहे हैं आप? किसको बर्बाद कर दिया शिवानंद जी? कांग्रेस को या जनता को? किसको बर्बाद किया? पोल्यूशन कंट्रोल दिल्ली के जनता में आज जो भुगत रही है पूरा, जो अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, किसको बर्बाद कर दिया? बीजेपी ने पूरा 10 साल सत्ते पे होके क्या किया दिल्ली के लिए, बताइए। दिल्ली की जनता बता रही है रुझानों में, ये तो दिल्ली की जनता बता रही है रुझानों में। किया तो आपने था, शीला दीक्षित कहकर गई थी कि जो मैंने काम किए हैं 2024 तक दिल्ली के लिए काम आएंगे। 2024 खत्म हो गया, आप उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। बिल्कुल, और मैं आपका जवाब सुनूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता दें। 70 में से 65 सीटों का रुझान आ चुका है और इन्हीं 65 सीटों में भी बीजेपी को शुरुआती रुझानों में जादुई आंकड़ा छूते हुए ये आंकड़े कम से कम बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में लगभग 1 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 53 मिनट हो चुके हैं और चुनाव आयोग भी कहता है कि 9:30 बजे हम पहले राउंड की जो आंकड़े हैं उसको ऑफिशियली जारी करते हैं। लेकिन ये 37-27, तो ये कांटे की टक्कर जो इस समय दिख रही थी वो अब कांटे की बची नहीं है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और सिर्फ 5 सीटें बची हुई हैं। प्रवेश वर्मा लगातार नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि दिल्ली का बेटा है, वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी जी, बीजेपी से कौशल कांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से कौशल कांत। कौशल कांत जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। आए अमिताभ बच्चन अंदाज में आपसे सवाल पूछा नजर आ रहा है, तो अगर दिल्ली की जनता अगर खुश है तो हम तो बिल्कुल खुश होंगे। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स की, जिस तरीके से ये कहें कि वो आए थे एक ईमानदार राजनीति लेकर के, पर जिस तरह से कट्टर भ्रष्टाचार के दलदल में वो खुद घुसते गए और डे बाय डे उनका पतन दिल्ली की जनता ने देखा है, हम सब ने देखा है। हमारे सामने अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कैसे आए थे, किस तरह से ईमानदार पॉलिटिक्स लेके आए थे, ऐसी बात करके आए थे, वो राजनीति बदलने आए थे।